हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान की मृदा, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये राजस्थान जेई और पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में बर्टीसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शंस हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हाड़ौती के ज़िले हैं, हाड़ौती में आते हैं, ये हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है इसको, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा को। तो यहाँ पर बर्टीसोल्स टाइप की मृदा पाई जाती है। नाम याद रखना है, बर्टीसोल्स। ठीक है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसकी विशेषता है काली उपजाऊ मिट्टी। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस हैं एरिडीसोल्स, अल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, बर्टीसोल्स, अल्फीसोल्स एंड इंसेप्टीसोल्स। तो करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वहाँ पर एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स, ये दो टाइप की मृदा अधिकांशतः पाई जाती है राजस्थान में, एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में लाल व काली मिट्टी पाई जाती है, ये सही सुमेलित है। अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है, ये गलत है। कोटा, झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, ये करेक्ट है। ऊपर पढ़ा था हमने कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं। गंगानगर का जो एरिया है वो रेगिस्तान में आता है, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ना कि भूरी बलुई मिट्टी। तो थर्ड ऑप्शन इसका गलत हमसे पूछा है, असुमेलित, जो कि थर्ड ऑप्शन होगा। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। हमसे पूछा है सत्य कथन कौन सा नहीं है? दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही नहीं है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है देख लेते हैं दोबारा से। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये करेक्ट है। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन गलत था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है, ये काले रंग की होती है, ये लावा से बनी हुई होती है, ये पठारी भागों में पाई जाती है। तो ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा आपसे, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए लाभदायक है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए लाभदायक है और इसमें अधिक आर्द्रता ग्राही ये होती है। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में जो मिट्टी में खारापन है और क्षारीयता है उसकी समस्या के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग इस समस्या का समाधान है। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। जो राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती है। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। जो
उर्वरा शक्ति होती है वो नाइट्रोजन के कारण और कार्बनिक पदार्थों के कारण ही होती है। यदि ये दोनों कम उपस्थित हैं किसी मिट्टी में तो वो कम उर्वरक होगी, यानी कि जो सीरोजो मिट्टी है वो कम उर्वरक है। ठीक है। राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? ऑप्शंस हैं जल, वनों का विनाश, वायु, अत्यधिक सिंचाई। तो करेक्ट आंसर है इसका वायु। राजस्थान में जो मृदा अपरदन है वो सर्वाधिक वायु अपरदन के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा है, मिट्टी बलुई टाइप की है तो वो उड़ने लग जाती है। पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपरदन वायु के कारण ज़्यादा होता है। सर्वाधिक उपजाऊ मानने वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ टाइप की मिट्टी। जलोढ़ और दोमट मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? दोमट मिट्टी ये पाई जाती है जयपुर और अलवर के क्षेत्र में। जयपुर और अलवर के क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी भाग में जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन अधिक होती है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, उर्वरक शक्ति की अधिकता होती है और ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई होती है, इसलिए इसका नाम जलोढ़ है। ठीक है। कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होती है। अगला हमको मिलाना है कि कौन सी फसल किस मिट्टी में उगती है। तो लाल दोमट मिट्टी में जो फसल उगती है वो है मक्का। लाल दोमट मिट्टी में मक्का उगती है। काली मिट्टी में मैंने अभी आपको बताया है कपास उगती है और जलोढ़ और कछारी में गेहूं और चावल उगते हैं। ठीक है, याद रखना है, लाल दोमट में मक्का, काली में कपास, जलोढ़ और कछारी में गेहूं और चावल। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ऑप्शंस हैं वनों का ह्रास, अनाधुंध चराई, वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता, इसके अलावा बालरा किसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता। ये मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा की जो ऊपरी लेयर है उनका हटना। तो वनों के ह्रास के कारण, यानी कि वनों की कमी हो रही है तो वायु से या फिर बरसात से जो मिट्टी है वो बह जाएगी ऊपर की। ठीक है, मृदा अपरदन होगा। अनाधुंध चराई से भी मृदा अपरदन होगा। बालरा कृषि, इससे भी मृदा अपरदन होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही कथन है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है, ये भी कथन सही है। हमसे पूछा है असत्य। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है। राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है, ये भी करेक्ट है। हमसे पूछा था असत्य, तो थर्ड ऑप्शन असत्य है। ठीक है। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा साइंस वाला भी है। तो जल में यदि सोडियम क्लोराइड होगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, सोडियम के कार्बोनेट होंगे तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा क्षरण को रोकने के लिए क्या उपाय होते हैं? तो मृदा क्षरण के लिए यदि मृदा का अपरदन हो रहा है तो उसके लिए खेतों में मेड़बंदी कर दी जाती है, चराई पर नियंत्रण कर दिया जाता है और वनों और चारागाह में वृद्धि की जाती है। तो वनों में वृद्धि की जाती है, मेड़बंदी कर दी जाती है खेतों की और चारागाह पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? तो जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया है अभी, वृक्षों का अधिक से रोपण होना चाहिए, सिंचाई के साधनों का विकास होना चाहिए जैसे कि इंदिरा गांधी नहर, शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रखने हेतु कौन सी खाद सर्वोपयुक्त है? तो गोबर और हरी वनस्पति की खाद सर्वाधिक उपयुक्त है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रखने के लिए। निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका गंगानगर। जो गंगानगर भाग है वहाँ पर रेतीली मिट्टी है क्योंकि रेत ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर। इसके अलावा जो झालावाड़ है, जयपुर है और सवाई माधोपुर है,
सवाई माधोपुर में बनास नदी बहती है, तो वहाँ पर बनास नदी की मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जयपुर में भी नदियाँ हैं, जैसे कि ढूंढ नदी, रू रूपनगढ़ नदी, ये सारी जयपुर में है, तो इनकी वजह से जयपुर में दोमट मिट्टी है। झालावाड़ में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, तो यहाँ पर दोमट मिट्टी है जो कि नदियों के पानी के साथ बह के आई है। गंगानगर में रेत है, इसलिए रेतीली मिट्टी है वहाँ पर, तो वहाँ पर दोमट मिट्टी का अभाव है। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका पीली मिट्टी। जो मूंगफली की फसल है वो पीली मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाती है, याद रखना है। काली मिट्टी में कपास और मूंगफली पीली मिट्टी में। राजस्थान में लाल व ककरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में लाल और ककरीली मिट्टी मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से ऊसर भूमि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन, खारी और लवणीय भूमि। खारी और लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है, यानी कि जो अनुपजाऊ भूमि है, खारी और लवणीय भूमि। राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन, हाड़ौती के पठार की जो लावा युक्त काली मिट्टी है, जो हाड़ौती का पठार है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, वो सर्वाधिक उपयुक्त है, उपजाऊ है। निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? वृक्षारोपण, फसलों का हेरफेर कर देना, बोना, ये ढाल भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा, मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से खेती करना, अत्यधिक पशुचारण, ठीक है। तो ये नहीं है अत्यधिक पशुचारण, ये मृदा अपरदन को नहीं रोकता है बल्कि मृदा अपरदन को बढ़ाता है। बाकी के तीनों मृदा अपरदन को रोकते हैं। जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक नदियां राज्य में दक्षिणी पूर्वी भाग में है, तो जल के द्वारा जो अपरदन भी होगा वो भी दक्षिण पूर्वी भाग में होगा। चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक जल अपरदन होता है, दक्षिण पूर्वी भाग। निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो जो जैविक तत्व हैं वो मिट्टी की उर्वरकता को सर्वाधिक प्रभाव करते हैं। किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? तो लाल व दोमट मिट्टी में लौह तत्व सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, लाल व दोमट मिट्टी। नागौर व पाली जिलों, जिन्हें बांगड़ प्रदेश बोलते हैं, में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो इसमें भूरी, पीली, रेतीली, सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। भूरी, पीली, रेतीली, सिरोजम मिट्टी। जो सिरोजम मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना इस वीडियो का, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन है और जैविक तत्व हैं वो कम पाए जाते हैं, इसलिए जो सिरोजम मिट्टी है, भूरी पीली मिट्टी, वो कम उपजाऊ है और नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है। एक तरफ फसल दे रखी है और मिट्टी हमको सुमेलित करनी है, ठीक है। सबसे पहले है गेहूँ। तो गेहूँ में जो गेहूँ की जो फसल है वो दोमट मिट्टी में होती है, यानी कि जयपुर अलवर वाले क्षेत्र में ज़्यादा है ये। कपास से आप पता लगा सकते हो, कपास काली मिट्टी में होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कपास के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो बाजरा है, बाजरा होता है बलुई और रेतीली मिट्टी में, ठीक है। मक्का होता है लाल दोमट मिट्टी में, ठीक है। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन, मक्का, कपास और गेहूं को, बाजरा नहीं किया था, तो बाजरे का आपको याद रखना है बलुई और रेतीली मिट्टी में। जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है? तो जल में यदि सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। और इस क्षारीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है मिट्टी में? इस क्षारीयता को कम करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो भूरी, मोटियार, दोमट मिट्टी पाई जाती है घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में। राज्य के पश्चिमी मरु भूभाग में मिट्टी अपरदन को रोकने का सर्वाधिक उपाय क्या है? वृक्षों की वृद्धि होना, वृक्षों की पट्टियां लगाना सर्वाधिक अच्छा उपाय है राज्य के पश्चिमी भूभाग में मिट्टी अपरदन को रोकने का।
वृक्षों की पट्टियां लगाना। राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। जो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं वो पूरा भूभाग काली मिट्टी के विस्तार वाला है। लावा युक्त मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, लावा युक्त काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयोगी होती है। राजस्थान में जलोढ़ व कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि नदियों के द्वारा बहा के लाई गई है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यही याद रखना है आपको कि जोधपुर में की गई थी प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला राजस्थान में। और कब की गई थी? 1958 में। 1958 में जोधपुर में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का क्या कारण है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में बालरा कृषि और वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, अविवेकपूर्ण कृषि, ये तीनों ही मृदा अपरदन के कारण है। मृदा अपरदन के यानी कि मृदा क्षरण के कारण है। राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? तो मेड़बंदी, ये प्राथमिक भू परिष्करण की प्रक्रिया है, मेड़बंदी की जाती है। सुमेलित करना है अब हमें। लाल दोमट मिट्टी, तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है उदयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, इनमें भी मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी, जिसमें हम कौन सी खेती कर सकते हैं? जिसमें हम मक्के की खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी पाई जाती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक में और सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर और टोंक में भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कछारी और जलोढ़ मिट्टी है, तो कछारी और जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो जलोढ़ मिट्टी है वो अलवर और जयपुर में ज़्यादातर पाई जाती है, अलवर, जयपुर, इसके अलावा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर के अलावा भी आप नाम ले सकते हो जैसे कि टोंक का और सवाई माधोपुर का। ठीक है, लास्ट है बलुई और रेतीली मिट्टी। रेत के नाम से पता चल रहा होगा आपको। रेत कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में। नागौर में भूरी मिट्टी भी पाई जाती है और बाड़मेर में, है ना। रेगिस्तानी एरिया है इसलिए यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने के कारण क्या है? तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव है, जो कि प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा जमती है। ठीक है, क्योंकि नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है जब बरसात होती है तो। ठीक है, हाड़ौती के पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका काली। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो कि हाड़ौती का जो पठार है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा वाला एरिया, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना लगभग भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? तो लगभग 1/3 भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है राजस्थान का। राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया था ऊपर, लाल मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन एरिया में पाई जाती है। और जो लाल मिट्टी है उसमें मक्के की खेती की जाती है। मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिप्सम मिलाया जाता है लवणीयता खत्म करने के लिए, और रॉक फॉस्फेट मिलाया जाता है। ठीक है, ये होती किस कारण से है? सोडियम के कार्बोनेट के कारण होती है क्षारीयता, सोडियम के कार्बोनेट के कारण। ठीक है,
कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? तो रेगिस्तान में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं और ये रेगिस्तान को रोकने के लिए उपयोगी हैं खेजड़ी के वृक्ष। मिश्रित लाल पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही। इन जिलों में मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। राज्य में मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेकन ट्रैप के बेसाल्ट लावा के क्षरण से हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। काली मिट्टी लावा के क्षरण से प्राप्त होती है। राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टानों के क्षरण से हुआ है, ये गलत है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर से बलुई मिट्टी बनी है, ये भी करेक्ट है। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी बनी है, ये भी करेक्ट है। सीरोजम मिट्टी राज्य के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मैंने बताया था सीरोजम मिट्टी नागौर पाली के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जालौर में, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जिसको बांगड़ प्रदेश बोला जाता है, बांगड़, ठीक है, बांगड़ प्रदेश, वहाँ पर ये पाई जाती है सीरोजम मिट्टी, जिसे भूरी रेतीली मिट्टी भी बोला जाता है। अब हमको मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं, वो मैच करने हैं। सबसे पहले है एरिडोसोल्स। जो एरिडोसोल्स है वो कौन सी मिट्टी है? वो शुष्क एवं अर्धशुष्क मिट्टी है, ठीक है। एरिड, एरिड के नाम से पता चल रहा होगा, एरिड बोला जाता है सूखे ग्रस्त एरिया को। इंसेप्टिसोल ये अर्धशुष्क और आर्द्र है। अल्फीसोल्स उपाद्र और आर्द्र है। बर्टिसोल्स आर्द्र और अति आर्द्र है। इसलिए ही बर्टिसोल्स कहाँ पाई जाती है? बर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि आर्द्र और अति आर्द्र मिट्टी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित कितना एरिया है? तो राजस्थान में 67% एरिया मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। लूनी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भूरी रेतीली मिट्टी, ये लूनी बेसिन में पाई जाती है। सामान्यतः मृदा का पीएच होता है 6.5 से 7.5। ये सामान्यतः मृदा का पीएच होता है 6.5 to 7.5। तालाबों आदि के पास 10-12 मीटर गहरे छोटे कुएं टाइप संरचना जिसमें तालाबों का पानी रिस कर आता है कहलाती है। तो वो होती है कुई और बेरी, जहाँ पर तालाबों का पानी रिस कर आता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना है? तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस ये ग्रीष्म ऋतु का तापमान है। राजस्थान में तेज गर्मी के कारण जो ग्रीष्म ऋतु में वायु में संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति होने से स्थानीय वायु भंवर चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें भभूलिया कहा जाता है, ठीक है। जो स्थानीय वायु भंवर बनते हैं उन्हें भभूलिया कहा जाता है। निम्न में से किस तिथि को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। इन दोनों दिनों को जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है। मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फसलों का हेरफेर करके बोना और भूमि की परती छोड़ना, ये पद्धति अपनाई जाती है रासायनिक तत्वों को पूर्ति करने हेतु। मिट्टी के अवनाल का अपरदन को रोकने का क्या उपाय है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सीढ़ीदार खेती, आवरण वनस्पति का रोपण और चेक डैम्स का निर्माण। ये मिट्टी के अवनाल का अपरदन को रोक सकता है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो वर्षा की न्यूनता, ये मरुस्थलीकरण का मूल कारण है राजस्थान में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करके जाएं।